हेलो नमस्कार। देखिए, समान नागरिक संहिता हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सबसे पहली बात मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2024 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे करंट अफेयर के और जो संभावित प्रश्न होंगे पूछे जाने के लिए, उन प्रश्नों का फॉर्मेटिंग और आंसर राइटिंग दोनों यहाँ पे मैं करा दूँगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दे दूँगा, जिससे आप यहाँ की PDF जो मैं यहाँ पर वीडियो में डिस्कस करूँगा वो PDF आपको मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं कि सबसे हॉट टॉपिक है इस समय, समान नागरिक संहिता क्या है। समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून लागू होना। यह कानून जो है, यह कानून विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों में लागू होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। ठीक, अब समान नागरिक संहिता के पक्ष में तर्क दिया जा सकता है कि समान नागरिक संहिता क्यों लागू होनी चाहिए। ठीक है, पहला तो ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा। कैसे? समान नागरिक संहिता सभी धर्मों और समुदायों के महिलाओं के विवाह, तलाक और संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, किस किस में? विवाह, तलाक और संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। आप उदाहरण लिख दीजिएगा, संक्षेप में लिखिएगा। यहाँ पर मैंने बड़ा कर दिया, अगर 8 नंबर में आएगा तो आप इसको संक्षिप्त कर दीजिएगा उदाहरण को। जैसे उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया है हिंदू धर्म में, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये अधिकार सीमित है। यूसीसी लागू होने से सभी महिलाओं को संपत्ति अधिकार मिलेंगे। ठीक है, इससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। फिर अगला जो पॉइंट है इसके पक्ष में कि सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकीकरण में ये जो अवरोधक तो हैं उनको खत्म करेगा, यानी सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा देगा। जैसे विभिन्न धार्मिक पर्सनल लॉ के कारण होने वाली जो कानूनी असमानता है उसको खत्म कर समान नागरिक संहिता सामाजिक एकता को मजबूत करता है। जैसे उदाहरण में हम गोवा का उदाहरण दे सकते हैं कि गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी यूसीसी के तहत शासित होते हैं, जिससे सामाजिक सद्भाव बना रहता है। ठीक है, इससे सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकीकरण जो है उसमें वृद्धि होती है। अगला है कानून का सरलीकरण और आधुनिकीकरण। अगला पॉइंट, समान नागरिक संहिता जो है जटिल और पुरातन धार्मिक कानूनों को एक समान आधुनिक कानून से बदल देता है। उदाहरण जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में तीन तलाक जैसी प्रथाएं जो महिलाओं के लिए अन्यायपूर्ण थी उसको हटा दिया गया है। ठीक है, अगला जो है न्याय तक आसान पहुंच। एक समान नागरिक संहिता या समान कानून होने से न्यायिक प्रक्रिया सरल और तेज होती है, क्योंकि अलग अलग धार्मिक कानूनों की जटिलताएं कम होंगी। अब उदाहरण में हम साहबानो केस को मेंशन कर देंगे। जैसे साहबानो केस में क्या कहा गया था कि साहबानो केस 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया, लेकिन पर्सनल लॉ के कारण विवाद हुआ। समान नागरिक संहिता से ऐसी अस्पष्टता खत्म होगी। ठीक है, फिर अब समान नागरिक संहिता के विपक्ष में तर्क क्या दिया जा सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट कि अल्पसंख्यक समुदायों में असुरक्षा की भावना बढ़ेगी। अब इसमें तर्क दिया जा सकता है कि ये समान नागरिक संहिता बहुसंख्यक विचारों को थोप कर उनके संवैधानिक अधिकारों को कमज़ोर कर सकता है, विशेष रूप से धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि सामाजिक तनाव और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देगा। समान नागरिक संहिता को लागू करने से धार्मिक समुदायों में असंतोष और धार्मिक तनाव बढ़ सकता है। अब इसमें उदाहरण साहबानो केस का एक बार फिर से देंगे कि साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मुस्लिम समुदायों में व्यापक विरोध हुआ, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ा। ठीक है, अगला पॉइंट दे सकते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बहुविवाह जैसे प्रथाएं कुछ समुदायों में प्रचलित हैं, तो समान नागरिक संहिता पर प्रतिबंध इस पर लगा सकता है, जिससे कुछ मुस्लिम संगठन अपने धार्मिक स्वतंत्रता पर इसे अपना हमला मानते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसके विपक्ष में लिख सकते हैं सांस्कृतिक विविधता का ह्रास। उदाहरण के लिए जैसे पारसी समुदाय में उत्तराधिकार और विवाह के विशिष्ट नियम हैं। ठीक है, समान नागरिक संहिता लागू होने पर उनकी अनूठी सांस्कृतिक पहचान प्रभावित हो सकती है।
ये समान नागरिक संहिता के पक्ष और विपक्ष में ये मैंने 4 पॉइंट में तर्क और वितर्क मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, अब लास्ट में हमें कंक्लूजन लिखना होगा। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम कि समान नागरिक संहिता लागू करना सामाजिक और लैंगिक समानता के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन धार्मिक संवेदनशीलता और राजनीतिक विरोध जैसी जटिलताओं को संबोधित करने के लिए व्यापक जन जागरूकता और सहमति निर्माण आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। अगला जो टॉपिक होगा अगले वीडियो में आ जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।